क्या? हाँ साहब, खूनी कृष्णा है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि नाग का खून कृष्णा ने किया? हाँ साहब, मेरी आंखों के सामने खून किया साहब। कृष्णा की बहन का बलात्कार नाग ने किया, ये सोचकर कृष्णा ने मेरे मालिक को मार डाला साहब। हवलदार जी। इस आदमी का बयान लो। यस सर। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह समझ रहा हूं। अगर तुम कृष्णा को मुजरिम समझकर उसकी तरफ उंगली उठाते हो तो तुम खुद अपनी मां की नजरों में एक मुजरिम बन जाते हो। बहुत दुख होगा उस मां को, है ना? उस मां को दुख ना हो इसलिए क्या मैं कानून को धोखा दूं, फर्ज से मुंह मोड़ लूं? बेटे, मेरा तजुर्बा कहता है कि किसी की साजिश तुम दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी की दीवार खड़ी करना चाहती है। तो बाबूजी आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम किसी भी तरह कृष्णा की उंगलियों के निशान हासिल करो, फिर नाग के कातिल की उंगलियों के निशान के साथ मिलाकर देख लो। उसके बाद तुम्हें अपना फर्ज निभाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब लिखो FOUL फाउल। लिखा आपने? गुड। क्या बात है? मां, पुलिस की नौकरी से दिल भर गया है। ये क्या कह रहे हो भैया? आपने तो ज्योति के हत्यारों को जेल में सड़ाने का वादा किया था। वादा पूरा करने के तो सभी रास्ते बंद हो चुके हैं कृष्णा। नागराज का वॉचमैन ये बयान देकर गया है कि नागराज के खूनी तुम हो। मगर तेरा दिल क्या कहता है? मां, बचपन में अपने चाचा की मार खाने से जिस कृष्णा का शरीर घबराहट के मारे बुखार से तप गया था, वो किसी का खून करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मगर चश्मदीद गवाह का बयान भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हे भगवान, इतने सालों के बाद आप दोनों मिले, मगर दोनों को दो पल की खुशी और प्यार नहीं मिला। अपने भाई को गिरफ्तार करने की सोच रहे हैं आप? बहू, हमारे पुरखों ने कहा है कि वफादारी के लिए भले ही कुत्ता पाल लो, मगर पुलिस वालों से रिश्ता मत जोड़ो। माँ, जरूर तुम्हारे दिल में किसी ने मेरे लिए गलत फहमी पैदा कर दी है, वरना तुम अपने बेटे की इस तरह बेइज्जती ना करती। माँ, क्या तुम समझती हो कि हम दोनों के बीच वो बचपन वाला प्यार कभी वापस नहीं आ सकता? वक्त और हालात तो ऐसे ही कह रहे हैं बेटे। अच्छा, लाओ ये दूध का गिलास। जिस तरह बचपन में एक ही गिलास में हम दोनों 50-50 करके दूध पिया करते थे ना, आज उसी तरह पी कर दिखाते हैं। ले कृष्णा, दे दे सबूत। अब तुम पियो। थैंक यू। अरे अरे माँ, ये क्या किया माँ? बेटे, अपनी अपाहिज माँ के लड़खड़ाने पर तुझे अफसोस जाहिर करना चाहिए, झुंझलाहट और गुस्सा नहीं। पर माँ, ये बहुत कीमती ग्लास था। ये मामूली कांच का ग्लास अचानक कीमती कैसे हो गया? माँ, मैं तुमको... अरे रे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ मत लगाइए, कहीं जख्म हो गया तो भरना मुश्किल हो जाएगा। जाइए आप। भैया, मेरे लिए तुम्हारा प्यार दिखावे के लिए सिर्फ फोटो तक ही है या दिल के गहराइयों में भी है? एक मुजरिम के लिए कानून वाले के दिल में कभी प्यार पैदा नहीं हो सकता। जिस दिन ये साबित हो गया कि तुम मुजरिम नहीं हो, उस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ब खुद प्यार पैदा हो जाएगा। वरना तुम्हारी ड्यूटी किसी वक्त भी मुझे घसीटती हुई पुलिस स्टेशन तक ले जा सकती है ना? हम दो भाइयों के बीच प्यार की डोर वक्त के साथ उलझती ही जा रही है। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और मुझे अपने मकसद तक। तुम्हारी आंखों में कानून की रक्षा करने वाली देवी की मूरत है, तो मेरी आंखों में अपनी मासूम बहन ज्योति की सूरत है। जिस तरह दरिया के पानी को समंदर में मिलने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह जज्बात के इस तूफानी समंदर में अपने बदले की कश्ती को साहिल तक लाए बिना ना ये बेटा शांत हो सकता है, ना उसकी मां, ना बहन की आत्मा।
माधु! वाह, क्या बात है। तुम यहाँ? तुम जहाँ हम वहाँ। चलो डांडिया खेलते हैं। डांडिया? चलो खेलते। अरे आप लोग भी आ गए, वेरी गुड। लेकिन भाभी, तुम अकेली, भैया कहाँ हैं? वो कहाँ आने वाले? लो, वो भी आ गए। क्यों जी? जब मैंने कहा तो माने नहीं, अब क्यों आए? अरे भाभी, भाई के पीछे भाई आया है। चलो भैया, डांडिया खेलें। ये बता, तूने थाने में जाकर क्या बोला? थाना? किसको बोलना नहीं? हाँ, वो मेरे को बोला थाने में जाके बोल कि नाक का खून कृष्णा ने किया, 1000 रुपया दूंगा। मैं जाके बोल दिया, लेकिन वो साला मेरे को खाली 100 रुपया दिया। अच्छा, कौन था वो? अरे वही हरामी बिल्ला। पैसा? क्या पैसे मांगते हरामजादे? तेरी तो कुत्ते काय को मारते मेरे को? तू मुझे मार दे। पैसा नहीं देगा तो मेरे को मालिक काम पे से निकाल देगा। तेरे मालिक को मेरा नाम बोलना बिल्ला। मैं इस इलाके का गुंडा हूँ। इसे क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इससे दारू का पैसा मांगा, इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये क्या गुंडागर्दी है? तू क्या समझता है मैं तेरी इस वर्दी से डर जाऊंगा? मेरा नाम बिल्ला है, मैं इस इलाके का गुंडा हूँ। अच्छा, मेरा नाम सूरज है और मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? बांध दो इस हरामजादे को। ये अचानक पुलिस स्टेशन क्यों बुला लिया? ये बताने के लिए कि अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए इस भाई की कोशिशें भी जारी हैं। आओ, देखो इसे। ज्योति का हत्यारा यही है ना? नहीं, ये वो नहीं है। मैं जानता था कि तुम सच नहीं बोलोगे, इसीलिए मैंने मां को बुलाया। आओ मां, आओ आओ। इसे गौर से देखो मां, और मुझे बताओ कि क्या ज्योति का हत्यारा यही है? सूरज बेटे, हाँ मां। ये वो नहीं है। ठीक है मां। कृष्णा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम सच कह रहे थे। जाओ, तुम मां को घर ले जाओ। कांस्टेबल जी, बिल्ला को छोड़ दो। जी साहब। पुलिस स्टेशन में इसलिए झूठ बोला कि मैं तुझे भी अपने हाथों से मारकर तेरे साथी नाग के पास पहुंचा दूं, ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल सके। तेरे पास अब 2 मिनट का टाइम है।
अभी भी और वक्त बाकी है। अभी भी वक्त है। टाइम हो गया कमीने। बिल्ला की लाश तबेले में मिली? यस सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टॉप इट! आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। सूरज, ये क्या कह रहा है तू? मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना माँ। आप लोगों से कहा यहाँ से जाइए। प्लीज गो। अजीब बात है, घर आए मेहमानों का इस तरह से अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मान और सम्मान इस घर के कौन से कोने में सांस ले रहा है माँ? ये वो घर है जहां एक माँ अपने बेटे से झूठ बोल रही है। ये वो घर है जहां एक कातिल को मेरी नजरों से छुपाया जा रहा है। शक की बुनियाद पर इल्जामों के पहाड़ बना देना तुम पुलिस वालों का पेशा है। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। क्या तुमने ज्योति के हथियारों से बदला लेने के लिए बिल्ला का खात्मा नहीं किया? बिल्ला? कौन बिल्ला? कसम खाओ राजू के सर की, तुमने बिल्ला का खून नहीं किया? मुझे कस्मों पर विश्वास नहीं है। तुम्हारी इस टाल मटोल से साफ जाहिर है कि तुम हत्यारे हो। माँ, अब कानून का रक्षक और कानून का भक्षक एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। तुम चुप रहो, मैं इतना नादान नहीं हूं। तुम अंदर जाओ, जाओ। चलो बेटे। जिस तरह कानून का गुनाह भाई नहीं हो सकता, न्याय का न्याय भाई नहीं हो सकता, उसी तरह सूरज का कृष्णा भाई नहीं हो सकता। बहुत देर कर दी है समझने में भैया। नहीं, बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ गई है। बेहतर यही होगा कि तुम फौरन इस घर से चले जाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो चले जाता हूं। चलो मां। मां नहीं जाएगी। मां जाएगी। मेरी सगी मां एक हत्यारे के साथ नहीं जाएगी। मां जाएगी। ये तुम कह रही हो मां? हाँ, जन्म लेने के बाद तूने मुझे कितनी बार मां कहकर पुकारा ये मुझे याद नहीं, लेकिन इसने मुझे लाखों करोड़ों बार मां कहकर गले लगाया, मेरे आंसू पोंछे। प्यासे को प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, घी की नहीं। इसलिए मैं प्यास बुझाने वाले इस बेटे के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी प्यास का मतलब हत्याएं हैं। इस वक्त तुम्हें जवाब देना मेरे बस में नहीं है, और उसे समझना तुम्हारे दिमाग के बस में नहीं है। चल बेटे। ठीक है, जाओ। लेकिन मैंने तुम्हारी जैसी मां नहीं देखी। अपना बेटा तो इज्जतदार होना चाहिए, लेकिन पाला हुआ बेटा हत्यारा हो जाए, गुनहगार हो जाए, फांसी पे चढ़ जाए, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मां? कहां से सीखी है नीति? ये कैसा इंसाफ है मां?
कितने दिनों तक तेरी तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोई थी कि मेरे बेटे का क्या हुआ, लेकिन अब मैं ये सोच कर रोऊंगी कि मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ।